सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो, बीपीएससी चेयरमैन जवाब दो, हमारी मांगे पूरी करो। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हूं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आज छात्र नेता सौरभ कुमार आज मीटिंग की है, बैठक की है। हम जानेंगे उनसे कि आखिर कुछ दिन पहले भी ये प्रोटेस्ट किए थे और आज का बैठक है, किस बात के लिए बैठक हुआ, किस बात के लिए बैठक कर रहे हैं आज आप? आज बैठक कर रहे हैं कि जो सीट खाली है 28,000 से ज़्यादा पद बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने बताया है कि 92,000 ही लोग ज्वाइन किए हैं। तो प्रथम फेज की बहाली में TRE 1 इसमें 1,20,000 पदों पर जो रिक्ति निकाली गई उसमें 92,000 पद पर ही नियुक्ति हुई है। तो अभी तक जो डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है, बीपीएससी चेयरमैन सर ने भी ट्वीट किया था कि 4700-4800 रिजल्ट पर जो प्रेस के माध्यम से, और उन्होंने 25 अक्टूबर के दिन भी ट्वीट किया था कि जो अनुपूरक रिजल्ट होंगे उसकी जो प्रावधान है, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट उसको बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्त हुए उनको बाहर करेंगे। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि दोहरी नीति अगर बीपीएससी 4 साल चलना चाहती है, सीटों को बचाने का प्रयास करना चाहती है, तो इस सारी चीज़ों पर आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। 4700-4800 रिजल्ट किसी भी हाल में शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं है। 28,000 पद रिक्त है, सारे पदों पर आप सप्लीमेंट रिजल्ट निकालिए। तो सारी बैठक अब तय हो गई है। अब हम लोग का अगला जो फैसला होगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के भी शरण में जाएंगे, क्योंकि न्याय की गुहार अगर बिहार सरकार बीपीएससी नहीं सुनना चाहती है तो कोर्ट ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से न्याय का रास्ता खुलेगा और निश्चित रूप से हम लोग को कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोग का एक डेलीगेशन तो गया था, बीपीएससी के जो सचिव है उनसे मुलाकात हुई थी, उनको तो आश्वासन दिए थे आपको कि जो भी रिक्त पद आएगा उस रिक्त पद को के आधार पर आप लोग की सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। तो वो झूठा निकला क्या? हाँ, नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। रिजल्ट आएगा। चेयरमैन सर से मुलाकात नहीं हुई। जो सेक्रेटरी थे रवि भूषण जी, उन्होंने कहा था कि 110% गारंटी है। हम लोग मान के चलते हैं कि रिजल्ट आएगा, लेकिन 4700-4800 रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जो बात आप प्रेस के माध्यम से कर रहे थे, आपने जो पहले भी ट्वीट किया था, तो सीटों का आंकड़ा अगर 28,000 है तो 28,000 दीजिए रिजल्ट। सीटों को कंपनसेट करने के बात है तो वो बात अलग है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आप करवाइए। 10,000 लोग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराए, इस बात पर कौन सा जवाब आप दे पाए? तो बात जवाब आप नहीं दे पाए तो सीधे सीधे कहा। अब सैकड़ों लोग ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ रहे हैं पद, उस पद पर किसका दावा है या नहीं है ये बात आप बताइए। लेकिन इतना जरूर है कि 28,000 पद पर सप्लीमेंट रिजल्ट निकालना होगा और 4700-4800 की जो बातें घूम रही है, प्रकाशित हो रही है, ये बात पर छात्र अभ्यर्थी स्वीकार नहीं करते हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम बैठक बुलाए हैं। बैठक के माध्यम से अब तय हो गया है कि आगे का रास्ता जो है अब विरोध का होगा, आंदोलन का होगा, अब कोर्ट कचहरी सब करेंगे। किसी भी हाल में हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। आप छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अब ये बताइए कि जो अभी पिछला ट्री वन का अभी इतना ओल झोल है, मतलब बहुत सारा मामला फंसा हुआ है और ये मामला अभी ठीक से सुधरा नहीं कि अभी दूसरा का एग्जाम चल रहा है। अब बिल्कुल सही बात है कि सेकेंड पेज की बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 15 तक परीक्षाएं चलेगी, लेकिन जो आप देखेंगे कि आंसर की भी जारी कर दिया गया। कल रात एग्जामिनेशन खत्म हुआ, आंसर की जारी कर दिया गया। तो ये बात अब स्पष्ट है कि लगातार प्रक्रियाएं चल रही है। प्रथम पेज की बहाली में कई धांधली हुई, फर्जी पर सीटेट फेल, बीटेट फेल, STET के पास डिग्री नहीं है, कंप्यूटर साइंस के पास डिग्री नहीं है, वो लोग ज्वाइनिंग कर लिए। तो भाई मेरिट वाले के साथ तो अन्याय हुआ। ये तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने जो घोर मोर लगातार जो हड़बड़ी किया उसी का नतीजा है। झटपट के नाम पर ये जो फर्जीवाड़ा हुआ, तो 1,20,000 लोगों को नौकरी नहीं मिली है। 40-42,000 नियोजित शिक्षक है जिनको राज कार्मिक का दर्जा बिना शर्त, तेजस्वी यादव जी हमेशा बोलते थे, मुख्यमंत्री जी का भी कहना था, बैठक भी हुई है, तो राज कार्मिक का दर्जा बिना शर्त दीजिए। आप सेकेंड फेज के बहाली से वो नियुक्ति प्रक्रिया से उनको बाहर करते, लेकिन अभी तक उनको भी बैठाया गया है, नियोजित वाले को बैठाया गया है, क्योंकि उनको भी राज कार्मिक का दर्जा चाहिए। बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षा नियमावली एक अलग से बनी है, उनका भी प्रावधान है। तो फिर लगातार बदलाव हो रहे हैं, परंतु बदलाव का कोई ठोस नतीजा निकल कर नहीं आ रहा है। इसी का नतीजा है कि प्रथम पेज की बहाली की सारी चीज़ें त्रुटिपूर्ण हुई, सेकेंड फेज की बहाली प्रक्रियागत है और तीसरे फेज की बहाली की भी बात की जा रही है। तो सारी चीज़ों पर हम आपसे पूछना चाहते हैं चेयरमैन सर से कि आप कोई भी चीज़ें करें, ठोक बजा कर करें, थोड़े समय ले, लेकिन जो न्याय है, जो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर लोग पा रहे हैं उसको बाहर कीजिए, लेकिन सही लोगों को आप चिन्हित कीजिए, सही लोगों को आप नियुक्ति प्रमाण पत्र दीजिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग काफ़ी नाराज और नाखुश हैं कि आपकी बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपके कई मामले पर आपने छात्र अभ्यर्थी के साथ न्याय नहीं किया है। न्याय नहीं किया है। आप मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना वैकेंट है, ड्रॉप है, उतनी वैकेंसी की आप बात कर रहे हैं, उतनी नियुक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात ये भी हो रही है कि थर्ड पेज का जो वैकेंसी निकलेगा ये ड्रॉप आउट वाले को थर्ड पेज में ऐड कर दिया जाएगा, तब फिर क्या करेंगे आप? ये बात अगर वो कह रहे हैं
तो प्रथम फेज की बहाली में जो पद रिक्त है, अगर आपकी बातों पर हम भरोसा करते हैं तो फिर आपने भी तो 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था कि हम ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल को बाहर करेंगे। तो कौन सी बात को आप सच मान ले, कौन सी बात को आप झूठ माने? हम आपकी सब बात या तो दोनों बात झूठ है या तो दोनों बात सच है। तो हम लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं, आप ही के बात के अनुसार हम लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि जो पद रिक्त है सभी पदों पर रिजल्ट निकलेगा। अगर 4700 रिजल्ट देते हैं तो हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, रिजल्ट स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए मेरे साथ एक विद्यार्थी, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का निवासी हूँ। क्या हुआ, मतलब आप यूपी से यहाँ क्यों चले आए? सर, यूपी से जब बिहार में वैकेंसी निकाली गई और हम सभी लोगों को, अभ्यर्थियों को मौका दिया गया, भारत के सभी राज्यों के विद्यार्थियों को, तो हमें आशा जागृत हुई कि बिहार में हमारी नौकरी लगेगी। और हमने मेहनत भी किया, हमने परीक्षा भी दी। आज हम कट ऑफ पे आके 67 नंबर पर आकर डेट ऑफ बर्थ से छांट दिए गए, वो कुछ खामियों की वजह से इन लोगों की। अगर आपने पूरा रिजल्ट अगर सही से जारी किया होता और सीटेट फेल, आपने अपेयरिंग बैठाया है, अब बैठाने के पश्चात उनका रिजल्ट आ गया, जब आप रिजल्ट जारी करने जा रहे थे तो आपने सीटेट फेल के और डीएलएड फेल के सर्टिफिकेट क्यों नहीं अपलोड कराए? अगर आप अपलोड करा लेते तो शायद हम लोग भी आज चयनित हो गए। फिर दूसरी बात, अगर आपने 1,20,000 सीटों पर रिजल्ट दिया तो आप जब आपने अपेयरिंग बैठाए थे तो आपने 1.5 गुना या 2 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया? आपको कैसे पता था सर कि 1,20,000 पे ही आपके सारे अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे? उनके पास सभी डॉक्यूमेंट होंगे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं होगी। अंततः आपको देखना पड़ा डॉक्यूमेंट की कमी हुई है। आपने कहा सर सेकेंड सप्लीमेंट्री लाएंगे, थर्ड सप्लीमेंट्री लाएंगे, जहाँ तक सीटें बत्ती रहेंगी वहाँ सप्लीमेंट्री लाते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को सेकेंड, सोचिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आज इतना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि दर दर भटक रहे हैं, और आप 4700 की बात कर रहे हैं। सर, आपने अपने ट्वीट में साफ रूप से कहा, आप अपने ट्वीट दोबारा पढ़ लीजिएगा सर। ड्रॉप आउट्स आपने कहा, मल्टीपल आपने कहा, और जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको आप बाहर करेंगे, उन पर सब पर सप्लीमेंट्री लाएंगे। फिर आप सिर्फ मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात से पूरी तरह से पलट रहे हैं सर। तो हम कैसे विश्वास जता सकते हैं आप पर? कैसे विश्वास जता सकते हैं? ये सरकार की जो नीति है, शिक्षा विभाग या बीपीएससी की जो नीति है, उस नीति से आप लोग कितना खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि एक ट्वीट आता है जो हमको बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर देता है, और दूसरा ट्वीट आता है जो सीधा सीधे हम लोगों को मतलब मानसिक यातना के तौर पे मतलब डाल देता है। हम कहेंगे कि सरकार से यही कहेंगे, और शिक्षा विभाग और बीपीएससी से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा सीट वैकेंट छूटा हुआ है उन सभी सीटों पे संपूरक रिजल्ट मतलब प्रदान करें हम लोगों को जल्द से जल्द, ताकि हमारे जो अब साथीगण हमारे साथ जो बहाली होके मतलब कौन सी कहते स्कूल में चले गए, उनके साथ हम लोग भी स्कूल में जाके पढ़ा सकें। मतलब रोड से बोर्ड पे जाएं। हाँ, रोड से हम लोग बोर्ड पे जाएं और अच्छी शिक्षा दे सकें। अच्छी शिक्षा दे, ये लोग रोड से बोर्ड पर जाने। सर सौरभ जी, आपसे एक लास्ट सवाल है, आपके इस बैठक से अलग सवाल है। कल जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उसमें आपको पता होगा शायद, जो उर्दू वाले हैं, अरबी वाले हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट जो चूज किए हुए थे, उस सबको हिंदी क्वेश्चन आ गए। अब बताइए, यहाँ से तभी अब लड़का अगर तो पास करेगा नहीं, और फिर कहेंगे हम मेरे पास तो मौका ही नहीं मिला, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बीपीएससी चेयरमैन एट द 11th आवर अंतिम समय में अपने फैसलों को बदलते हैं। आज से नहीं, हम लोग कई दिनों से मांग कर रहे थे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर जो सवाल है, जो अभ्यर्थी चूज नहीं करवाए, किसी का हिस्ट्री है तो ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट को चूज करना है, तो कई चीज़ें थी जिसका जवाब जो है परीक्षा के शुरू होने के 1 दिन पहले, जस्ट 1 दिन पहले। तो आप ही बताइए ना भाई, ये चीज़ें तो पहले से हो जाती। कोई परीक्षार्थी तैयारी कर रहा है इस चीज़ का, उन्होंने अप्लाई किया इस चीज़ का, फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या बदल दिया गया? आपने कहा कि हाँ, ये गलती से हुआ या बीपीएससी पहले नोटिस दे दिया था? नोटिस पहले नहीं दिया था। बीपीएससी लगातार हम लोग सवाल करते थे कि आपने जो बात आपने कहा सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर, तो हम लोग तो सवाल आपसे करते थे ना भाई कि उसको चिन्हित किया जाए, एडिट का ऑप्शन दिया जाए। एडिट का ऑप्शन आपने नहीं दिया, और आप जो अंत समय में दिए उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो अप्लाई किए हुए हैं वो तो कर नहीं पाए, और परीक्षा जाके परीक्षा दिए। तो अब आप बताइए कि उनका रास्ता क्या होगा? रिजल्ट किस विषय पर आएगा? जिस सब्जेक्ट से आपने कहा ना, जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है या बीएड किया है, उसी विषय में आप शिक्षक बनेंगे। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर काफ़ी लोचा हुआ है, इसका जवाब बीपीएससी चेयरमैन दे। और आपने कहा कि उर्दू वाले विषय को लेकर, तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है कि उर्दू वाले, मैथिली वाले, फारसी वाले, कई चीज़ों के विषय पर हिंदी दिया गया, कई अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। आप तो सीतामढ़ी का सेंटर देख लीजिए भाई, 450 विद्यार्थी थे या मात्र 250 से प्रश्न पत्र आए। ये कौन सा फुल प्रूफ की व्यवस्था कर रहे हैं? सीट परीक्षा जो है कैंसिल हो गई है। ये झटपट वाली बात होगी। ये झटपट देखिए, झटपट में कई सारे खामियां देखने को मिल रही है बीपीएससी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। और ये आज सौरभ जी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट है, जितनी वैकेंट है, ये 28,000 की बात करें, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि 28,000 नहीं, लगभग 35,000 प्लस ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं। उनके जगह पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो मतलब जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, जो एलिजिबल है नौकरी करने के लिए, उनको वैकेंट पे जगह पे भरा जाए। मैं शंभू कुमार कैमरा जैसे राजेश के साथ गांधी मैदान से पटना।
लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।